nuke. न्यूक है मेरे पास, जो वो वाली फुटेज थी मैं वही सेम लेता हूँ, और मैं तुम्हें उसमें ना थोड़ा मतलब कि वो भी करके जो बताऊंगा, लाइक एक बार थोड़ा सा मेरे पास फुटेज थी कौन सी वाली वीडियोस में, आई थिंक वो गर्ल वाली थी। तो इसे ही चकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बेसिक कोई भी एक फुटेज है, ठीक है। अब उसमें दो चीज़ें होंगी, तुम एक फुल फ्रेम भी ले सकते हो पूरी एक क्लीन मैट, और तुम नॉर्मल भी वो मतलब जो ले सकते हो, मतलब कि दो दो मैट। तो बेसिकली मेरी बात मानो तो एक फुल मैट ही लो, तो वो ज़्यादा लाइक इजी ये रहता है हमारे मतलब कि जो व्यूअर पोर्ट के लिए। तो, तो पहला जो बेसिक काम है मतलब कि जो क्लीन प्लेट, खाली देखो ये चीज़ मतलब तभी यूज़ होगी जब आपके जो वीडियो में नॉइस कम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में है वो आसपास की एरिया में नॉइस कम है, तो ये मतलब कि तभी काम करेगा, नहीं तो रिग रिमूवल ही काम करेगा आपकी ये, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। और जो पैच शिफ्ट वाला है वो ग्रीन स्क्रीन और मतलब कि वाटर के लिए, अगर आसपास का एरिया सेम है, पैच शिफ्ट इज बेस्ट। तो पैच शिफ्ट ज़्यादातर मतलब यूज़ होता है जब जब ग्रीन स्क्रीन में आप लोग, और मेनली आप वही चीज़ें यूज़ करोगे, लाइक या जब कोई भी ग्रीन 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 या फिर मतलब कि ब्लू स्क्रीन की जो वायर का रिमूवल होता है उसमें आप यूज़ कर लोगे वो चीज़ें। तो जैसे ये है, तो जो फर्स्ट काम रहेगा हमारा मतलब कि रोटो काम रहेगा, वो प्रेस करो तो रोटो आ जाएगा, डन। फिर जो बीजर टूल है इसमें जाएंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट है जो भी है इसे हम कर लेंगे मतलब कि रोटो कर लेंगे। हम्म, ये, क्लास मुझे आपको मतलब कि याद है ना कि मैंने एक वो बताया था आपको, एक टूल बताया था मतलब कि उसके लिए, मतलब कि रोटो के ये प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको मतलब कि याद होगा, आपको मतलब कि याद है अभी भी वो टूल। अगर आप यहाँ जाओगे तो बीजर गेम, गेम मतलब कि सर्च करोगे तो ये आएगा पहले, इसको आप यूज कर सकते हैं मतलब कि ये रोटो के लिए, ये आपकी ये रोटो की प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, सबसे बेस्ट है ये, देख सकते हैं, ये रोटो की प्रैक्टिस के लिए आपकी। चलो, तो हमारा जो फर्स्ट काम क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट को रोटो करना है, ओके। कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट हटाना है थ्रू मतलब कि कैमरा ट्रैकिंग, तो मतलब कि सर्च करना है, और यहाँ पर आप ये अलग अलग आपको मतलब कि शेप्स देगा, और इसमें आपको खाली मतलब ये प्रैक्टिस करना है, और ये पेट टूल आपका हर जगह आएगा काम में, लाइक मतलब ये फोटोशॉप में हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स में हो गया, ये प्रीमियर मतलब जो प्रीमियर प्रो में हो गया, हर जगह आएगा आपका काम। तो ये मतलब कि सीख सकते हो आप, ओके। यस सर। ठीक है, तो अभी ये मतलब कि रोटो है, ठीक है, तो हम इसको ट्रैक कर लेते हैं अच्छे से एक बार। एक और चीज़ है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को मतलब कि रोटो के साथ टैग करते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो रोटो का एंगल है वो ऑब्जेक्ट के थोड़ा पास रहे, लाइक इतना भी पास नहीं, बट हाँ इतना भी दूर नहीं, इतना ही पास नहीं, लाइक एक मीडियम रेंज होती है ना, यहाँ ना ज़्यादा पास ना ज़्यादा दूर। और एक चीज़ मैं आपको और मतलब कि जब ये बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो रोटो के लिए, ठीक है, इसको अगर ऊपर वो करोगे तो ये मतलब कि फेदर होता है एक हिसाब से, मान लो आगे जाके कोई भी पार्ट को रोटो करोगे, तो जो मैंने आपको पहली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये दिस इज फेदर, इसको थोड़ा सा ही रखो तो फेदर वो टच कर लेगा, लाइक स्मूथ रोटो होगा इससे आपका। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको आपको ऊपर करना है, तो ये फेदर आ जाएगा आपका। अभी के लिए जो हम मतलब कि ट्रैक कर रहे हैं उसी पे ध्यान देते हैं, तो जस्ट आपको ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है, लाइक 20 फ्रेम्स हो गया, अभी 30th फ्रेम पे जाते हैं। तो इसके इर्द गिर्द ही रखना है, जो 40th फ्रेम में जाएंगे तो फिर से थोड़ा सा हम एक वो ले लेते हैं, ना ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा पास, ओके। ऑब्जेक्ट जो हम मतलब कि वो करते हैं रिमूव करते हैं वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 50th फ्रेम है, 60th फ्रेम है, लेट मी चेक, ठीक है, 70th फ्रेम है,
तो आई थिंक फ्रेम के आउटर में जा रहा है। तो और ये हमारा 80th फ्रेम है, तो इसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो रहा है तो थोड़ा राइट स्पाइन मिल जाते हैं इसे। ठीक है, हो गया। 90 एंड दिस इज आवर लास्ट फ्रेम। क्लास मुझे 1 मिनट देना जरा। वहाँ पे मैं एरिया का वो हो गया है, रोटो हो गया। ठीक है, एक बार फिर से हम मतलब कि वो मतलब कि चेक कर लेते हैं अगर कहीं हमारा मतलब कि रोटो थोड़ा सा बिगड़ा है। देखो यहाँ पे बिगड़ा है, उसे एडजस्ट कर लेंगे उस एरिया को। एक बार आपको मतलब ये गो थ्रू जाना है। आफ्टर इफेक्ट्स वैसे खुद में खुद आसपास का एरिया वो कैच वो कर लेगा, बट फिर भी आपको एक गो थ्रू में जाना है कि आपका जो रोटो है उस एरिया के बाहर में रहे और कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हाथ बाहर जा रहा है, तो हम थोड़ा वो लेते हैं एंड यहाँ पे भी हल्का सा हाथ बाहर। डन है। यप, आई थिंक हमारा मतलब कि रोटो एक हिसाब से हो गया है। तो अगला काम हमें वो क्या करना है, मैंने कहा था थ्रू मतलब कि जो ये कैमरा मतलब कि जो ट्रैकिंग के ये होगा। तो इसमें आपको नोट लेना है, ये कैमरा ट्रैकर ऐड करना है। और यहाँ पे आप मतलब कि जो मतलब जो सेटिंग में जाके मैंने आपको पहले जो बता रखा है, जो प्रीव्यू का फीचर है ऑन कर लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ मतलब कि जो फीचर्स हैं अपने हिसाब से अभी इंक्रीज कर लो। मेरे हिसाब से मतलब अभी मतलब 200 आसपास के बहुत है। एक वॉल बन रही है पीछे अच्छे से, तो मतलब कि 200 ही रखता हूँ। अब 300 400 300 थोड़े मतलब कि इसमें हो जाएंगे ज़्यादा। एरिया के हिसाब से देखो, ठीक है। लाइक अगर आपके एरिया में जो मतलब कि जो ट्रैक पॉइंट्स हैं वो उस हिसाब से चेक करना, मतलब ये प्रीव्यू ऑन करके। ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो एक और चीज़ करनी है आपको यहाँ पे जाके, जो मतलब कि यहाँ पे मास्क है। ठीक है, हमने मतलब कि वो किया है, रोटो किया है। जो कैमरा ट्रैकर के मास्क ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सोर्स अल्फा पे क्लिक कर देना है। तो जब आप सोर्स अल्फा पे क्लिक करोगे तो आप चेक कर सकते हो आपका जो एरिया है, जो ऑब्जेक्ट एरिया जहाँ पर हमने मतलब कि रोटो किया था उसके आसपास अब जो एरिया है वो मतलब कि ट्रैक नहीं होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसके आसपास मतलब कि ट्रैकिंग पॉइंट आएंगे नहीं। अभी हम मतलब एक जो ये प्रीव्यू ऑन कर रखा है, बट फिर भी आप चेक कर सकते हो कि आएंगे नहीं इसके आसपास का एरिया पे जो ट्रैकिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो हमें बस इतना चाहिए था। और जो कैमरा ट्रैकर है इस पे जाके हमने सोर्स अल्फा पे क्लिक करना है यहाँ पे। ये रोटो हमने इसलिए किया है, ये रोटो कर लिया इसके इर्द गिर्द। और फिर मतलब कैमरा ट्रैकिंग में जाके यहाँ पे मास्क का ऑप्शन होगा, इसमें सोर्स अल्फा क्लिक करना है। और एक और चीज़ है, आपके मतलब कि ये डिफरेंट टाइप के वो हो सकते हैं कि मतलब कि कैमरा एंगल हो सकते हैं। लाइक दो टाइप के होते हैं जो बेसिकली रहते हैं। एक होता है जैसे इसमें कैमरा पूरा पैन हो रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, तो हम रखेंगे मतलब कि एक फ्री कैमरा ही रखेंगे। एक सौरभ ने मुझे वो दिखाई थी वीडियो, उसमें जो वीडियो थी वो खाली मतलब कि टिल्ट हो रही थी ऊपर नीचे यहाँ वहाँ से, वो मतलब जो कैमरे की मूवमेंट इतनी नहीं थी। तो उसमें हम वो कर लेंगे, खाली ही मतलब कि रोटेशन ओनली पे क्लिक कर लेंगे कि उसका जो कैमरा है खाली मतलब कि रोटेट हो रहा है ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ वहाँ। तो कैमरे की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से आपका जो कैमरा का मोशन है वो आएगा यहाँ पे। अभी के लिए मेरा जो कैमरा और मतलब कि एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो मतलब कि फ्री कैमरा ही रखा है मैंने। ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो हम मतलब अब बस कुछ नहीं करना है, मतलब हमें वो करना है, ट्रैक करना है। तो पहले यहाँ पे ये सेटिंग में जाके हमने जो जो प्रीव्यू है इसको मतलब कि हटा देना है। जस्ट यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करना है, तो देख सकते हैं वीडियो ट्रैक हो रही है आपकी। आई थिंक आपकी वीडियो ट्रैक हो गई है। जो ट्रैक करते हो आपका अगला काम क्या होता है, सॉल्व पे क्लिक करना है। तो सॉल्व पे क्लिक करोगे तो आई थिंक आपका ये आ गया है।
और ऑटो ट्रैक्स में जाके आई थिंक हमारी वैल्यू 0 पॉइंट्स मतलब कि 6 1 है। इट्स मतलब कि जो गुड वैल्यू, अच्छी वैल्यू होती है। एक और चीज़, कोई भी जो ट्रैकिंग की वैल्यू है अगर 1 से कम है तो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू। लाइक इंडस्ट्री में 1 से कम वाली वैल्यू को बहुत अच्छी वैल्यू माना जाता है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिलीट रिजेक्टेड पॉइंट्स और डिलीट अनसॉल्व वाले पे क्लिक करोगे। थिंक आपका ये चीज़ हट गया सारा। अब मेनली आपका ट्रैक जो है प्रॉपर अच्छे से हो गया, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक सीन क्रिएट करना है जो आपको है ही पता। जो कैमरा में जाके आपके सीन पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो यस आपका सीन क्रिएट हो गया है। ये- यहाँ पर आपका सीन आ गया है, आप देख सकते हो। आपका जो मतलब कि जो ट्रैकिंग का प्रॉपर सीन आ गया है। और आपने यहाँ पे अगर आप मतलब कि ये चेक करोगे तो आपका एक ग्राउंड भी बन गया है। और पीछे जो वॉल थी हमारी जो वीडियो में, उस हिसाब से उसने वॉल भी ले ली है। ग्राउंड का टेक्स्ट हमारा वो मतलब कि जो टेक्सचर कम था, तो मेनली हमारी वॉल ही रहेगी मेन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रैकिंग पॉइंट है उसने वॉल भी जो पीछे बना ली है। ठीक है। तो अब इसको मतलब एक 2D में कन्वर्ट करने के लिए एक वो होता है, टूल होता है स्कैन लाइन जेंडर। लाइक अभी हम इसको खाली ही 3D व्यू में ही देख सकते हैं थ्रू सीन के साथ जब हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसको मतलब कि 2D में कन्वर्ट करने के लिए एक नोड होता है स्कैन लाइन रेंडर। इस पे क्लिक करेंगे। स्कैन लाइन रेंडर यहाँ पर आ गया। तो इसमें हम 3 ऑप्शन देते हैं। एक है कैमरा, तो कैमरा को हम कैमरा के साथ कर लेंगे connect। जो बैकग्राउंड हमारा जाएगा हमारी वीडियो के साथ, यहाँ पे डन। और इधर भी डन। ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा सीन में जाएगा। और जो हमारा मतलब कि जो व्यूअर पोर्ट है यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप मतलब कि टैब प्रेस वो करोगे थ्रू टैब और थ्रू यहाँ से आप मतलब कि सीन को मतलब कि अब यहाँ देखोगे तो 3D में, अभी यहाँ क्लिक करोगे तो मतलब कि 2D में आ जाएगा। और इसको अगर आपको वैसे जो फास्ट क्लिक करना है, इसका जो शॉर्टकट है वो है टैब। ये टैब प्रेस करोगे तो 2D, टैब प्रेस करोगे तो 3D। और जो बाकी ये टॉप व्यू, राइट व्यू, साइड व्यू, उसे अपने आप ही ये थ्रू मैनुअल आप मतलब कि ला सकते हो। एक चीज़ है यहाँ पे, आई थिंक एक 3D का ये पर्सपेक्टिव व्यू आ गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पीछे इसके को डालनी है, वॉल डालनी है, जिसमें हमारा जो फ्रेम होल्ड है, अब हम इसका फ्रेम होल्ड करेंगे। हमारा जो ट्रैक हो गया है, अब फ्रेम होल्ड मेन चीज़ है हमारी। उसके लिए पहले हम एक कार्ड वो करेंगे, लाइक मतलब कि सेटअप करेंगे कोई भी कैमरा के पीछे जो हमारा फ्रेम रहेगा, जो बैकग्राउंड का मेन। उसके लिए हम क्या लेंगे, कार्ड ले लेंगे। फिर टैप प्रेस करके एक कार्ड मोड मतलब कि ले लेंगे। और यहाँ पे से क्लिक करेंगे और जस्ट हमारी वॉल है उस पर प्लेस कर देंगे हम इसे। पीछे थोड़ा सा ले आते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं 27 आई थिंक हमारी वॉल के हिसाब से। और वॉल के साथ आपको इसे अटैच कर देना है, जस्ट आपकी वॉल है। और स्केल आपको जो आपकी जो वॉल है उसके हिसाब से ही रखना है। ठीक है। तो इसका जो ये मतलब कि जो मतलब यूनिफॉर्म स्केल थोड़ा सा जो बड़ा करके, और फिर स्केल थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ पे रख के, लाइक सकते कि आपको वॉल के साथ ही रखना है। प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। ठीक है। प्रॉपर वॉल में आपके अटैच हो गया ये। और जो कैमरा ट्रैकिंग में अगर आपको वो करना है, मतलब ऑब्जेक्ट हटाना है, तो इसमें एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी। आपको चाहिए साथ में एक मतलब कि जो क्लीन मतलब क्लीन प्लेट चाहिए। ये आप मतलब कि फोटोशॉप या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो बना मतलब कि सकते हो, ये तो आपको आई थिंक आता होगा। इट्स नॉट अ हार्ड पार्ट। मतलब कि फोटोशॉप में ये कोई भी एक फ्रेम ले लो इसका। जैसे मतलब कि जो मेरे पास इसमें मतलब कि 99 फ्रेम्स हैं। ठीक है। तो मैंने मतलब कि 34th फ्रेम का वो बना लिया है, एक क्लीन प्लेट बना लिया बस। ये उसमें एक फ्रेम है प्रॉपर क्लीन है यहाँ पे। तो आप कुछ नहीं करोगे, इस क्लीन प्लेट को लोगे और अपने यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है। फिर आपको एक नोड और चाहिए, मतलब कि टैप प्रेस करोगे, फ्रेम होल्ड नाम का एक नोड है। ठीक है। इसको आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे अपने ये कैमरा के साथ। ठीक है। और उसके बाद एक और नोड है, ये प्रोजेक्ट 3D। इस नोड को, जो कैमरा का ऑप्शन है वो फ्रेम होल्ड में जाएगा, और जो प्रोजेक्ट 3D का ऑप्शन है ऊपर जाएगा। ठीक है। और एक और चीज करनी है, फ्रेम होल्ड में जो फर्स्ट फ्रेम रहेगा आपका, ठीक है, वो आप यहाँ पे वो टाइप करोगे जिस फ्रेम को आपने वो किया है, जिस फ्रेम का आपने क्लीन प्लेट बनाया है। जैसे मेरे पास 0 से 99 फ्रेम्स हैं, तो मैंने 34th फ्रेम का बनाया है क्लीन प्लेट। मैं यहाँ पे ये टाइप कर दूंगा 34th फ्रेम। फ्रेम होल्ड में जाके यहाँ पे 34th फ्रेम को मतलब ये फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। फिर जो कार्ड हमने यहाँ पे जो बनाया था,
इसको हम यहाँ पे मतलब कॉपी पेस्ट वो कर देंगे इमेज के साथ हम भी, ठीक है। ये हमारा जो इमेज रहेगा, जो हमारा जो प्रूफ रहेगा, इसके साथ वो पेस्ट कर देना है, तो ये इसमें आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट 3डी जो नोड है वो यही काम करता है हमारा। ये इमेज को पेस्ट कर लेता है, और इसने क्या किया है यहाँ पे जो कैमरा का मूवमेंट है वो उठा लिया। और इसको अभी भी हमारा जो यूज़ करेंगे तो ऐसे ही आएगा, बट हमें इसे मतलब कि 2D में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्कैनलाइन एक रैंडम नोड है, ये कोई भी 3D चीज़ को 2D में कन्वर्ट करता है, तो आपको स्कैनलाइन जेनरल ले लेना है, ठीक है। सेम क्या करना है, इसका जो ऑब्जेक्ट सीन है यहाँ क्लिक कर देना है कार्ड के साथ, ठीक है। जो कैमरा है वो जाएगा ये कैमरा के साथ, ठीक है। और लास्ट में जो बैकग्राउंड है हमारा वो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। डन। डन। तो फिर यहाँ पे स्कैन लाइन मतलब कि रेंडर को यहाँ जब आप जो व्यू रिपोर्ट को प्रिंट करोगे तो आप 2D में कन्वर्ट करोगे, तो अब देख सकते हो हमारा सीन तैयार हो गया। बट अभी भी आप मतलब कि देखोगे थोड़ा सा वो कर रहा है, जिटर कर रहा है, तो आप कार्ड की स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे। देखो मैंने आपको मतलब कि सौरभ मतलब कहा था ना, कार्ड को, अब छोटा कार्ड है हमारा तो यहाँ देखना थोड़ा सा हिलेगा यहाँ से। हम जैसे ही कार्ड की स्पेस इंक्रीज वो कर देंगे, स्कैन एंड पे क्लिक करेंगे और नाउ लेट चेक, तो अब देखो प्रॉपर अच्छे से आ रहा है हमारा सीन। थोड़ा सा और, तो देखो प्रॉपरली अच्छे से हमारा प्रोजेक्ट वही सर। हो गया है। हाँ हाँ, सौरभ। ये मुझे स्क्रिप्ट समझी, हम्म। लेकिन उसमें जैसा 34 फ्रेम पे 1:1 आप करोगे तो हाँ वो बिल्कुल सेम रहेगा कि क्लीन प्लेट वहां बनाइए। अगर आप एक बार मुझे करके दिखाए ना 60 फ्रेम पे ऐसा 70-80 फ्रेम पर जाके वन टू बिल्कुल वन टू तो इतनी तो नहीं है बिल्कुल। क्लीन प्लेट। ठीक है, मैं तुम्हें मतलब करके दिखाता हूँ, मतलब कोई और फ्रेम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ये 60 फ्रेम मतलब के लिए वो ले लेते हैं, ओके। इस पे नहीं जाते हैं। नहीं सर, वैसा नहीं। हम्म। न्यूक पे जाइए। हाँ, यहाँ पर ये जो अपना टाइमलाइन है ना, इसमें 90 फ्रेम पर जाइए। नहीं, उसमें नहीं, अपना मतलब ऐसे ही आप इसको प्ले करेंगे ना, हाँ, तो इसमें आप 1:1 कीजिए। ये वाला। नहीं सर, 90 फ्रेम पे जैसे मतलब चेक कीजिए। हाँ, ये आपने काम किया इस पे 1 और ओरिजिनल फ्रेम पे 2 ऐसा। अच्छा ये वाला। डन। हाँ हाँ समझ गया हाँ, समझ ऐसा गया। 1 2। डन डन डन, मैं समझ गया तुम क्या करना चाह रहे हो, ओके। थोड़ा सा वो दिख रहा है मुझे, मतलब कि हाँ जिटर है थोड़ा सा। हाँ, डन। ये सर से ऐसा थोड़ा यही सा हो ये, रहा है। अच्छा यही, रुको रुको लेट मी चेक। तो तुम्हारा कार्ड का जो पोजीशन है इसे थोड़ा और वो करते हैं, एडजस्ट वो कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा कार्ड का ऑप्शन है इसका स्केल जो है, डिलीट नहीं करना था, डिसलेक्ट कर रहा था। डी पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे जस्ट वन पे लेट मी चेक, ठीक है। ऊपर का ऑप्शन थोड़ा सा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कार्ड को स्केल थोड़ा सा, ये जितना कार्ड हमारा वो एरिया कवर वो करेगा ना, उतना ही हमारा वो जाएगा। जस्ट लेट मी चेक। यार यहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। Just let me check.
थिंक ज़्यादातर तो ठीक ही आ रहा है अभी के लिए। थोड़ा जिटर हो रहा है यहाँ पे हल्का सा। आगे चेक कर लेते हैं। हल्का सा शेडो का इशू आ रहा है ना आई थिंक। जस्ट हल्का सा शेडो का इशू आ रहा है। थोड़ा सा आसपास का एरिया आया नहीं है आई थिंक हमारा। जो हमारा कार्ड का रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर आया। आप मतलब कि चेक करोगे तो आप देख सकते हो। हम्म, फर्स्ट फ्रेम 34th होल्ड हो गया एंड लेट मी चेक द कार्ड। I think this size is good and just let me check the frame. I think now it's good. आपको कार्ड की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही रखनी है आई थिंक। ग्राउंड अभी भी थोड़ा इशू देगा। वेट अ मिनट, मैं यहाँ रन कर लेता हूँ। आई थिंक ग्राउंड भी एक वो दे रहा है तो एक काम और कर सकते हैं इसके लिए। हम एक कार्ड और लेंगे। हम यहाँ पे यहाँ पे मतलब दो कार्ड वो ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो पिछली बार कहा था ना सौरभ की एक प्लेन हमारा रहेगा ऊपर के लिए। राइट, ये आ गया हमारा ऊपर के लिए और एक प्लेन हम और लेंगे जो ग्राउंड के लिए। एक कार्ड और हम यहाँ से उठा लेंगे। जस्ट वो डिस्प्लेस करके यहाँ पे पेस्ट एक बार करके और जब 3D नहीं होगा लेकिन कार्ड के साथ ही जाएगा ये और डिस्प्लेस होगा। तो let me add this. साइड वाला हो गया। खाली आई थिंक ग्राउंड प्लेन ही रहता है हमारा। तो आई थिंक एक ग्राउंड प्लेन हमें और वो बनाना पड़ेगा जो पहले। सो आई थिंक 90% डन है हमारा। सर वो ऊपर का ऊपर का तो अभी नहीं हिल रहा ज्यादा। वो नीचे का हिल रहा है ना एक्चुअली। जो ग्राउंड प्लेन नहीं बनाया हमने आई थिंक उसकी वजह से हिल रहा है। नहीं, वैसे इसको रिवील भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे तो ना उसका शैडो जा रहा ना कुछ जा रहा, तो वो रिवील भी करके रख देंगे ना तो चलेगा वो, क्योंकि वहां तो कैरेक्टर है ही नहीं ना। बिल्कुल आई थिंक देखो सौरभ मेन प्रॉब्लम ये है ना हमारी जो कार्ड की वो रहेगी लाइक मतलब की जो मतलब डिस्प्लेसमेंट रहेगी ठीक है। वो जितनी मतलब की बड़ी होगी जो वाइडर में होगी ओके उतना हमारा जो मतलब की जो प्रोजेक्ट होगा जो सामने जो मतलब की जो सीक्वेंस होगा वो हटेगा। हाँ, अभी आपने कैसा इसको पूरा सेट कर दिया ना अच्छे से वहां पे, तो वो मतलब ऊपर का ये कार्ड है तो वो ज्यादा भी हिल नहीं रहा वो हिल नहीं रहा बस। अब अभी वही है तो। मतलब कि शेडो का मुझे थोड़ा इशू लग रहा है आई थिंक खाली है ना। हाँ तो सर अगर मैं ऐसा पेंट में किसी कंपनी में काम किया और ऐसा क्लीन प्लेट चलाया, जैसे 34 पे तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन 80 या 90 फ्रेम पे उसने 1 2 1 2 करके चेक किया और ऐसा वो मतलब हिलता रहा,
तो वो कार्ड में कितना भी एक सेट कर लो तो वो कम से नहीं नहीं उसको वो नहीं शायद होगा, अलग ही वो करना आपको पड़ेगा। मतलब कि क्या करना पड़ेगा, देखो फिर मैं ना अभी एक्चुअली दूसरा कार्ड फिर से मुझे मतलब कि वो करना पड़ेगा यहाँ पे, जो फिर से मतलब कि रोटो करना पड़ेगा। तो क्या मैं आपको मैंने मतलब कि जो कहा था ना कि आपको दो कार्ड फिर लेने हैं, एक लेना है आपके मतलब कि बैक के लिए, यस। और एक लेना है आपका मतलब कि जो ग्राउंड के लिए। हाँ हाँ, वो दो कार्ड मैंने लिए थे। हम्म। वो आपने जैसा बोला था ना वैसा किया था। आपने वो रोटेशन ओनली वो भी ट्राई किया था। ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो कार्ड भी सेट किए हाँ। और इसमें वो 90 या 80 फ्रेम पर ऐसे भी फुटेज समझ लीजिए, जैसे विंडो का टेक्सचर है, ठीक है। ये जो पिलर है, ये शटर जैसा कुछ है, इन जमीन का ये पॉइंट है, यहाँ पे काला स्पॉट है, यहाँ पर दीवार पर भी स्पॉट है, तो वो हर फ्रेम पे एक जैसा क्लीन किट वन चिपक गई है, ऐसा मतलब कुछ डिफरेंस हो लगना ही नहीं चाहिए वहां पे कि कैरेक्टर था। नहीं तो वो अपना क्लीन प्लेट थोड़ा बाजू में ऐसा ऐसा सिर्फ रख के छोड़ दिया, ऐसा बोलेगा ना वो कि ऐसा रख के छोड़ दिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, इसका जो मेन पॉइंट क्या है ना, ये वाला जो मतलब कि जो कैमरा टैगिंग होता है, इसका मेन पॉइंट यही रहता है कि जब आपके जो बैकग्राउंड के आसपास मतलब कि नॉइज नहीं है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आसपास, ओके, अब खाली है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ इसी के लिए हम यूज करते हैं ये। अच्छा, वैसे सर अगर इसको मतलब पेंट डिपार्टमेंट का कोई देखेगा तो कैसे सॉल्व करेगा, ऐसे ही सॉल्व करेगा क्या? नहीं नहीं, वैसे तो रिग रिमूवल ही यूज होता है ये बेसिकली, तब यूज होता है जब मैंने आपको कहा था ना कि ऐसी कंपनीज जिनमें क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं यूज होते हैं, ओके। हाँ ऐसी कंपनीज, मान लो तुम किसी ऐसे जो छोटे मोटे मतलब कि उसमें गए स्टूडियो में, ठीक है, वहां पे तुम जो रिग यूज करोगे ना, तो वो तुम्हारा जैसे लैपटॉप हैंग मार रहा था, है ना, हाँ। तो वहां के लिए बस ये मैं तुम्हें ये बताया था कि वहां का एक ट्रिक क्या है, मतलब तुम ये कर सकते हो मतलब कि छोटे वाले मतलब कि जो स्टूडियो में, क्योंकि वहां पे जो जो क्रैक सॉफ्टवेयर होंगे उनमें जो तुम्हारा जो रिग का वो होगा, वो टूल मतलब कि काम नहीं करता है क्रैक वाले में। अच्छा, तो सर इसमें मतलब हम्म। रिग रिमूवल से इतना बड़ा कैरेक्टर भी हट जाएगा क्या? हट जाएगा जब तुम अपने जो जो मेन सॉफ्टवेयर में लाओगे तो। पर तुम्हें वो है ना, हाँ, मैं कहा था बार बार वो रिग करना पड़ेगा, पर उसमें हैंग नहीं होगा वो मतलब कि जो तुम्हारा, अच्छा। मान लो तो तुमने जो रिग रिमूवल से पहले मतलब कि जो हेड मतलब कि हटा लिया, फिर तुम थोड़ा सा ये नीचे आओगे, फिर तुम अच्छा थोड़ा अच्छा, और वैसे नीचे क्या? आओगे, उस हिसाब से। मैं मैं वही सोचूं, मैंने वो छोटी छोटी कार थी, वो फुटेज बड़ा वाइड था ना जो मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है, हम्म। उसमें एक ही क्लिक पे सब रिमूव हो गई। हाँ, एक ही क्लिक पे हो, देखो मतलब कभी कभी हो सकते हैं, मैं वही मतलब कि जो क्रैक सॉफ्टवेयर को लेके इसलिए मैं मतलब कि वो लेके चलता हूँ उसे, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने ये चीज मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताने वाला था, बट मुझे ये लगा कि तुम्हें ये तब काम आएगा जब तुम ऐसे हर एक आदमी की ऐसी किस्मत होती है ना कि वो एक बड़े मतलब एक स्टूडियो में उसकी वो लगे, जॉब लगे, है ना, एक पेड सॉफ्टवेयर में काम वो करे, जो पहली किस्मत ऐसी होती नहीं हर एक की, तो उसमें ये चीज काम आती है बस। अच्छा। बाकी तुम्हारा मैं तो अगर नोड दिया है, स्पेशली एक नोड है रिग रिमूवल वाला, वो नोड इसीलिए दिया है, ऑब्जेक्ट के लिए दिया है बस वो। ठीक है सर, मैं देखूंगा, इसमें भी ट्राई करूंगा ऐसा ये सेटअप सीन क्रिएट करके कि भाई वो हिले सीन ना बस कहीं वही से है ना, कुछ भी। इसमें इसमें देखो हमने, मैं तुम्हें प्रॉपर बताया तो हमने इसमें किया है, हमने कुछ नहीं किया है, जो क्लीन प्लेट है ना, हमने उसमें जो कैमरा का मोशन था ना, बस वो हाँ पेस्ट हाँ। कर दिया हमने, नहीं तो अगर तुम मतलब कि ध्यान से अंदर चेक करोगे हाँ सर, बस वो मोशन ही अपने वो सीन का काम वही है, वो समझ गया मुझे, पर मेरा डाउट वो था वो क्लीन प्लेट हिलती क्यों है। देखो मतलब क्या होता है, जो कभी कभी हमारी जो क्लीन प्लेट है ना, मान लो हमारे इसमें मतलब कि 100 फ्रेम है, ठीक है, तो ये कभी कभी मतलब कि जो कैमरा का मोशन है वो प्रॉपर से मतलब वो नहीं करता है, मतलब कि जो ये कैप्चर नहीं करता है, अगर तुम उसमें जाओगे ना मतलब कि जो स्टूडियो में, तो तुम यहाँ पे जो कैमरे का आसपास का वो होगा, तुम मतलब कि जो बैक फिल्म की जो लेंथ होगी, मान लो वो 24 mm का कैमरा है, ओके, तुम उसकी हाँ, प्रॉपर वो लेंथ भी डालोगे ना यहाँ पे साथ में। अच्छा। अभी हमने खाली एक फ्री कैमरा यूज किया है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन से कैमरे शूट हुआ है, उसका एमएम क्या था, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी तो हम एक वो मार रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, ये क्रैक सॉफ्टवेयर का एक मतलब कि तुक्का होता है। जब तुम कोई भी ओके। फुटेज, जब तुम मतलब कि ये प्रोडक्शन में जाके ट्रैक करोगे ना, तो जिस भी कैमरे से वो शूट हुआ होता है ना, उसकी वैल्यू भी होती है तुम्हें पता साथ में। हाँ, वो वैल्यू दी जाती है काम हाँ, करने के लिए। वो वैल्यू दी जाती है तुम्हें, तो उसमें तुम्हें इतना झोल वो नहीं करना है झपाटा, ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया था कि मान लो गलती से तुम किसी ऐसे मतलब कि जो स्टूडियो में चले गए, जो होते हैं ना लाइक वो लोकल मतलब कि जो स्टूडियोज होते हैं, जिनके हाँ पास हाँ। पेड न्यूक नहीं होता है, ठीक है,
तो अब उनके लिए तुम्हें ऐसा मतलब कि जुगाड़ करना पड़ता है बस ये। अच्छा। वहाँ के लिए बस ये जुगाड़ है। बाकी तो आई थिंक न्यूक में हर एक नोड हर एक चीज़ के लिए है, ओके? ग्रीन स्क्रीन के ओके। लिए नोड है, रिग के लिए नोड है, ये तुम्हारा हर एक चीज़ के लिए एक नोड है दिया हुआ। बस ये अब लगा पता मैंने तुम्हें ये क्यों मतलब जो बताया ये चीज़। हाँ हाँ। तो बस ये उसी के लिए है कि बेशक बाय चांस मान लो कि तुम्हारा किसी ऐसे वैसे स्टूडियो में जॉब लग जाए तो वो बात अलग है। और अगर तुम्हारा वैसे बेसिकली वहीं जाओगे तो तुम्हारा वहाँ पे सिर्फ एक नोड यूज होगा, मतलब कि रिमूवल। पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है वहाँ पे, जैसे मान लो कि तुम्हारा पूरा एक साथ, जैसे तुमने कहा था ना कि एक रीक में पूरा मतलब एक कार हो गई पूरी, ठीक है? बट ये कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होती है, मतलब कि जो पूरी कार, तो तुम्हें हाफ हाफ करके फिर करना पड़ेगा। पर फिर वो मत करना कि तुम एक में करोगे, तो ध्यान देना कि आसपास की चीजें हटती नहीं है कभी कभी। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि हाफ हाफ ये करके भी मतलब कि जो करोगे तो हो जाएगा वो। एक नोड और लो का मान लो एक पार्ट हो गया, एक पार्ट फिर अलग में कर लो, एक पार्ट फिर मतलब कि अलग में कर लो, पर उस नोड को बार बार मतलब कि वो यूज करो। जो कैट सॉफ्टवेयर में तुम जो करोगे तो ये तुम्हारा मतलब कि पीसी हैंग होगा। सही कहा। रेंडर निकाला, हाँ, तो वैसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? अगर तुम ऐसे यूज करोगे। पर वहां पे क्या ऑप्शन है ना, देखो देखो वहां पे मतलब कि जब ये तुम्हारा मतलब कि सॉफ्टवेयर है वो हैंग नहीं होगा। अगर वो पेड है तो वो हैंग नहीं होगा वो, तो फिर वहां पे तुम एक के पीछे एक नीचे जो रिव्यू है ना वो लगा के तुम मतलब कि जो कर सकते हो। अभी हम यूज करेंगे तो हमारा पीसी पूरा हैंग हो जाएगा। हाँ, ये हाँ आया हाँ। मतलब कि समझ में। बाकी तुम एक चीज और करना बस, ठीक है? अगर कोई भी तुम मतलब कि ट्रैक कर रहे हो अपना, ओके, तो तुम एक जो जो बैक प्लेट है, ठीक है, मान लो एक बैक प्लेट है, ठीक है, और एक जो ग्राउंड की प्लेट है, ये दो प्लेट लेना तुम। और अगर तुम्हारा वो जैसे मान लो जो बैक जो मतलब कि जो बैक वाली प्लेट है वो आ रही थी, तो मैंने इसकी साइज वो कर दी थी, इंक्रीज कर दी थी यहाँ से स्केल, ठीक है? तो अपने आप पीछे वाला फिट हो गया मतलब कि, ओके। और जो ग्राउंड का वो ये रहेगा ना, तो ये तुम्हें उसका मतलब कि स्क्यू करना है, लाइक जो ग्राउंड के उससे करना है हिसाब से, लाइक जो ये पीछे के उससे नहीं करना है कि मतलब कि जो पर ये पर्सपेक्टिव से जो ग्राउंड का होता है ना, लाइक वाइडर एंगल, जो वाइडर स्केल होता है, ये समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हाँ। जो ग्राउंड का ये। जो वाइडर स्केल होता है उसके हिसाब से करना है तुम्हें, मतलब ये तुम्हें हाँ व्यू। व्यू का उसके हिसाब से ही व्यू करना है तुम्हें। कितना मिलता है? यार स्टार्टिंग सैलरी, देखो मैं तुम्हें ये दिलासा तो नहीं दूंगा, ओके? मेरा स्टार्टिंग एज अ प्रेप एंड पेंट आर्टिस्ट, ठीक है, पहले 6 महीने हाँ। मेरी सैलरी 18,000 थी, ओके। ओके। मेरे बाद बस मैंने मतलब कंप्लीटिंग 6 महीने एक साल के लिए की, फिर मतलब कि मैच मूव में आ गया मैं। अच्छा। मेरा बेसिक काम मतलब कि ट्रैकिंग का ही है, लाइक मैं मतलब कि 3D क्रैजर का मतलब प्रॉपर एक्सपर्ट हूँ इस टाइम पे। ओके। तो 6 महीने एक साल तक मैंने मतलब जो प्रेप एंड पेंट के बाद मैंने वो कर लिया था, मतलब ये स्विच कर लिया, तो उसके बाद मुझे मिली मतलब कि 23 to 24 के बीच में, मतलब एज अ कंप्यूटिंग मतलब जूनियर, ओके। ठीक है? और ये मैं तुम्हें जो कंपनी बता रहा हूँ ये वो है मतलब कि जेंट्रिक्स है ये। नाम सुना है ना? हाँ, मुझे पता नहीं अब उसका इतना आइडिया नहीं है मुझे इसका, पर काम बहुत वो करवाते हैं वो। अच्छा। मतलब कि जेंट्रिक्स स्टूडियोज के लिए, तो मैंने 1 2 साल में एज अ कंपोजिटिंग के बाद फिर मैंने मतलब स्विच कर लिया था। मेरा इंटरेस्ट खाली मैच मूव में था, लाइक ये मैच मूव इसलिए था, मैं तुम्हें अगर तुमने पूछे तो बता देता हूँ, पूरा जो मतलब कि विजुअल इफेक्ट्स फील्ड है ना, उसमें जो हाईएस्ट सैलरी मिलती है वो मैच मूव आर्टिस्ट को ही मिलती है। हाईएस्ट। मतलब जो सबसे ज्यादा सैलरी जो होती है वो मैच मूव आर्टिस्ट की होती है, उसके ऊपर एक और होता है मतलब एफएक्स आर्टिस्ट होता है। अच्छा। तुम्हें होगा पता, एफएक्स आर्टिस्ट जो मतलब कि वो बनाता है, मतलब कि सिमुलेशन का होता है काम, मतलब कि जिसका जो वाटर का सिमुलेशन हो गया, जो फायर का हो गया। हाईएस्ट सैलरी आपकी मतलब कि एफएक्स आर्टिस्ट की होगी, फिर मतलब कि फिर मतलब कि मैचिंग आर्टिस्ट की होगी, उसके बाद जो 2D में सारे मतलब कंपोजिटिंग, रैप एंड पेंट और रोटो वगैरह इन सब की होगी। और जो 3D आर्टिस्ट है उसकी मतलब कि जो वो करता है वेरी करता है काम के हिसाब से। कि अगर मतलब कि जूनियर होगा तो मतलब कि 25 to 30 मिलेगी। अगर जो मीडियम में है, मेरे अभी एक फ्रेंड है वो मतलब जो मतलब जूनियर से ऊपर है, लाइक वो एक मिड लेवल होता है ना बीच का,
हाँ हाँ मिड लेवल में 3 आर्टिस्ट है तो उसकी अराउंड 42 मतलब कि 45 है। हाँ, अभी तक हो हाँ वो सकती है सर। 32 मतलब कि 35 के बीच तो रहेगी लाइक, और अगर अच्छा मतलब कि स्टूडियो है तो मतलब कि 40 भी दे देगा आराम से। स्टूडियो अच्छा होना चाहिए। अच्छा। मैंने तुम्हें जो मुझे मिला है मैंने अपना बता दिया, और जितना मुझे पता है मैं तुम्हें वैसे बता दिया। तुम ज्यादा पैसे की उम्मीद में वो मैं रखना, मतलब कि जो स्टार्टिंग में मैं तुम्हें पहले बोल दे रहा हूँ, तुम्हारी आशा मतलब कि टूट जाएगी। कुछ हाँ मतलब कि 3 साल के बाद तुम कह सकते हो, 3 to 4 ईयर के बाद, 3 भी नहीं कह लो, 4 साल के बाद, जब इंडस्ट्री में 4 ईयर हो जाए ना। और एक और चीज याद रखना, किसी भी स्टूडियो में जाओ, ठीक है, छोटा बड़ा आप सबके लिए एक मैं प्रॉपर वो बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि आदित्य, ये दिशांत, सारे मेरी बात सुन लो। किसी भी उसमें जाते हो मतलब कि स्टूडियो में, प्लीज ऑफर लेटर और इन्फो एक्सपीरियंस को लेके बहुत सीरियस है रहना, उनको लेना मत भूलना। अगर आपने वो सारी चीजें वो नहीं मतलब कि जो रखी हैं तो आपको आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।